नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर टू के नतीजों के बारे में। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने क्वार्टर टू के नतीजे पेश कर दिए और यहाँ पे हम बात करेंगे स्टैंड अलोन रिजल्ट की। इस क्वार्टर के किस तरीके से रहे हैं, सारे आंकड़े जो है लाख में, इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं रेवेन्यू, जो कि आते हुए इंटरेस्ट इनकम जो है यहाँ पे इस क्वार्टर में 38,586 करोड़ का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है, जो लास्ट ईयर था 31,353 करोड़ का। तो एक शानदार जंप जो है वो आपको देखने मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और 35,172 करोड़ था आपको जून क्वार्टर में, तो वहां से भी आपको एक इसमें अच्छी बढ़त देखने मिल रही है। अदर इनकम और सारी चीज़ों को हटाने के बाद जिस तरीके से एक्सपेंसेस यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं, एक्सपेंडिचर, वो इस क्वार्टर में हुआ है लगभग 28,790 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर था 22,946 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 26,192 करोड़ का। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो नंबर आता हुआ दिख रहा है 17,392 करोड़ का। प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में आती हुई दिखाई दे रही है 3240 करोड़ की, जो कि लास्ट ईयर थी 3924 करोड़ के आसपास की। तो वहां से प्रोविजनिंग में जो है आपको एक इंप्रूवमेंट देखने मिली, जो कि एक अच्छा संकेत यहाँ पे माना जा सकता है। लास्ट क्वार्टर में आंकड़ा था 3187 करोड़, तो वहां से मार्जिनल जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट का आंकड़ा अगर सारे टैक्सेस को हटा दिया जाए तो यहाँ आपको देखने मिला 10,605 करोड़, जो कि इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन है। कहीं ना कहीं 10,600 10,700 करोड़ की रेंज में ही मार्केट एक्सपेक्ट करके चलता हुआ दिख रहा था। लास्ट ईयर ये आंकड़ा था 8,834 करोड़ का, तो वहां से आपको एक अच्छी खासी 20% के आसपास की बढ़त अगर हम कही जाए तो गलत नहीं होगा, जो कि आती हुई दिखाई दे रही है। पिछले क्वार्टर में भी आंकड़ा लगभग 9,195 करोड़ का था, तो वहां से भी कहीं ना कहीं 16-17% की एक शानदार बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको देखने को मिल रही है। तो जो नंबर है वो शानदार देखने को मिल रहे हैं, कोई ज़्यादा इसमें खराबी फिलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें आगे कुछ पैरामीटर्स पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है 16.92, जो कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है। 19.96 था, तो वहां से लगभग 3 बेसिस पॉइंट का 3% का जो अंतर है वो आपको देखने मिल रहा है। 17.5% था पिछले क्वार्टर में। ईपीएस जो है इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 19 रुपए की आती हुई दिख रही है, जो कि लास्ट ईयर थी 16 रुपए के आसपास। तो ईपीएस बढ़ा है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। 16.57 रुपए थे पिछले क्वार्टर में, तो उसके मुकाबले भी आपको एक अच्छी बढ़त देखने मिल रही है। एनपीए की बात करें तो एनपीए का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 1.23% का ग्रॉस एनपीए, जो कि लास्ट ईयर था 1.35%, तो वहां से बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट जो है आपको साल दर साल बेसिस पे। और 1.28% जो कि पिछले क्वार्टर में था, वहां से भी 5 बेसिस पॉइंट का जो है इंप्रूवमेंट आपको ग्रॉस एनपीए में देखने मिला। तो कहने के ग्रॉस एनपीए जो है वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेट एनपीए भी 0.33% पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि 0.35 था पिछले क्वार्टर में, और लास्ट ईयर था 0.4%। तो वहां से नेट एनपीए भी जो है आपका इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं नतीजे, प्रोविजनिंग भी साल दर साल कम होती हुई दिख रही है। नतीजे इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन है, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं नतीजे भी। एनपीए में डेफिनेटली थोड़ी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं स्टॉक प्राइस की, किस तरीके से स्टॉक प्राइस इंपैक्ट करता हुआ दिख रहा है, तो हमने देखा कल के दिन यहाँ पे एक तेजी देखने मिली 1440 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग आती हुई दिखाई दे रही है। सबसे इम्पोर्टेंट नंबर जो है वो यहाँ पे इसलिए है कि आपको देखना होगा कि क्या सोमवार के दिन स्टॉक आपका इस लेवल के ऊपर जाता है 1460 के ऊपर। अगर 1460 के ऊपर स्टॉक कामकाज करता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग का सिलसिला देखने मिल सकता है, जो कि कहीं ना कहीं स्टॉक के एक बार 1480 1490 के रेंज में लेके जा सकता है। बहुत ज़्यादा तोड़ू फोड़ू नंबर नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी या एक्स्ट्रॉर्डनरी तेजी की उम्मीद यहाँ पे ना करके चले। यहाँ पे आपको 1-2% की अगर स्पाइक मिल जाती है बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे ज़्यादा बड़े तेजी की उम्मीद नहीं है। और अगर मार्केट कमज़ोर होता है, जिस तरीके से कल अमेरिका के मार्केट गिरे और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने मिलता है, तो कहीं ना कहीं पहला सपोर्ट आपको 1420 की रेंज में देखने मिलेगा, और उसके बाद 1400 रुपये तक की जो रेंज है वो यहाँ पे एक सपोर्ट का कामकाज करेगी। बहुत बड़ी गिरावट जो है आपको अगर पूरे ग्लोबल मार्केट्स में अगर पैनिक सेल आता है तो फिर यह आंकड़ा आपको 1400 के नीचे जाएगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे फ्रेश सेलिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों नतीजे जो है वो इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन है। आप कमेंट करके बताइए आपको नतीजे कैसे लगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।